मेरा आज का व्लॉग स्किन रेजुविनेशन, पिगमेंटेशन और मेलास्मा से रिलेटेड है और तमाम फीमेल्स के लिए आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो आज के व्लॉग में मैं जा रही हूँ मेरी डर्माटोलॉजिस्ट के पास कुछ ट्रीटमेंट्स कराने के लिए। देखें, आगे आ रहा है रमज़ानुल मुबारक, फिर आनी है ईद, जहाँ हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, अपने दिल को साफ़ सुथरा रखते हैं, अपनी नीयत को पाकीज़ा रखते हैं। वहाँ बहुत ज़रूरी होता है कि ईद पर भी हम निखरें और बहुत फ्रेश और अच्छे लगें। सो मैंने सोचा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम मैं अपने कुछ ट्रीटमेंट्स शुरू करा लूँ। और ये ट्रीटमेंट्स मैंने आज से पहले कभी नहीं लिए, फ़र्स्ट टाइम इतना डेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये ट्रीटमेंट्स लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, काफ़ी पेनफुल होते हैं। मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगी, बस आपने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि मैं हाइपोथायराइड हूँ और हाइपोथायराइड होने की वजह से मुझे मेलास्मा का इशू है पिछले 10-12 साल से। और मैं केयर भी बहुत करती हूँ अपनी, लेकिन जैसे कि ऑल ऑफ़ यू नो कि मेलास्मा कभी भी ख़त्म नहीं होता, ये वक्ती तौर पर लाइट हो जाता है और उसके बाद अगर इसकी एहतियात ना की जाए तो ये फिर से डार्क हो जाता है, बल्कि डबल स्ट्रेंथ के साथ ये फिर वापस आता है। तो इसलिए मैं बड़ा अपनी स्किन की केयर करती हूँ जहाँ तक मुझसे हो सकता है। मेरी डर्माटोलॉजिस्ट के मशवरे से मैं अब अपने ट्रीटमेंट्स कराने लगी हूँ फॉर मेलास्मा, फॉर स्किन रेजुविनेशन, फॉर स्किन ब्राइटनिंग। तो ये सब कुछ मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। एंड आई नो आप लोग लाजमी मुझसे पूछेंगे कि आप किस डर्माटोलॉजिस्ट से ये सब कुछ करा रही हैं, तो मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी, बट एक बार मुझे ख़ुद रिज़ल्ट्स आ लेने दें। मैं नहीं चाहती कि मैं कोई गलत चीज़ आप लोगों को रेकमेंड करूँ। मुझे आप 3-4 सेशंस लेने दें, हर सेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि ये ट्रीटमेंट्स आपको कराने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले मेरी स्टार्ट हुई है जी क्यू स्विच लेज़र। कोई झटका वगैरह नहीं लगेगा, ये देखो ये चल रहा है, आपको फील भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसके साथ में दूसरा लेंस भी दिलाते हैं, जहाँ ज़्यादा फील होगा तो बताना। ये जो भी प्रोसीजर्स आज आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये आपका डॉक्टर सिर्फ आपके मेलास्मा के लिए यूज़ करे। यही सारी चीज़ें दूसरे ट्रीटमेंट्स में भी यूज़ की जाती हैं, या आपके डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि आपकी स्किन को किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की थी क्यू स्विच लेज़र विद मीज़ोथेरेपी एंड माइक्रो नीडलिंग। तो मेरी ये तीनों चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर सबसे पहले मेरी हो रही है जी क्यू स्विच लेज़र, और मैं डर रही थी बहुत ज़्यादा कि पता नहीं इससे कितना पेन होता होगा। तो लिटरली इससे बिल्कुल भी पेन नहीं होता, सिर्फ एक टिंगलिंग सेंसेशन होती है। पहले पहले एक हल्का सा झटका सा लगता है और बस आप आराम से बेयर कर सकते हैं, इसमें कोई पेन नहीं होता। इस एरिया पर माइक्रो नीडलिंग होगी जहाँ पर आपका मेलास्मा नहीं है जी, जो मेलास्मा वाला पैच उसकी चेन को नीचे ऐसे डरना नहीं है कि इतनी सी पेन जैसे आप प्लकिंग कराते हैं। जी जी, एक चीज़ मैंने देखी है कि अगर आपकी डॉक्टर हम्बल हैं, अगर आपकी डॉक्टर कोऑपरेटिव हैं, तो फिर किसी चीज़ से डर नहीं लगता। माय डॉक्टर इज़ माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव और इतनी हम्बल हैं। वो साथ साथ मुझे इतनी तसल्ली दे रही थी कि आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। वो मुझे पहले से ही बता रही थी कि इस चीज़ का इतना पेन होगा, ये चीज़ ऐसे रिएक्ट करेगी। सो देखें, आधा डर तो वहीं ख़त्म हो जाता है जब डॉक्टर आपको साथ साथ गाइड कर रहे होते हैं। मैं भी ओपन किया ना, इसमें पेंसिल नहीं है, थोड़ी सी डेप्थ से खाने लगी हूँ, आपको बस इतनी सी फीलिंग मुझे करना होगा। पेंसिल में 1 ml है, 1 ml भी है, टेनिंग के 0.5 ml तक लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर डर्मा पेन की मदद से मेरी माइक्रो नीडलिंग की जा रही है। इस पेन के अंदर बहुत सारी नीडल्स होती हैं और
उनको इस तरह से आपके फेस पर इस डर्मा पेन को चलाया जाता है। साथ में डॉक्टर साहिबा एक इंजेक्शन की मदद से सीरम भी थ्रो कर रही हैं मेरी स्किन पर, और साथ के साथ उसको डर्मा पेन की मदद से इंड्यूस कर रही हैं। अच्छा, इस डर्मा पेन का लिटरली बिल्कुल भी पेन नहीं होता, बट इट डजेंट मीन कि आपको भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है ये चल रहा है मेलाज़मा का। और मेलाज़मा के लिए डॉक्टर साहिबा ने मुझे बताया था कि बिल्कुल थोड़ी सी मैं भूल गई हूँ, पता नहीं कितने mm वो बता रही थी कि उतनी नीडल्स हमें चाहिए होती हैं। तो जितनी चाहिए होती हैं भाई, मुझे बिल्कुल कोई फीलिंग नहीं आई, मुझे बिल्कुल ये नीडल्स नहीं चुभी। बट मेरी बहन ने एक्नी स्कार्स के लिए अपनी ट्रीटमेंट कराई थी विद द हेल्प ऑफ डर्मा रोलर। और डर्मा रोलर के लिए जो नीडल्स की जो डेप्थ यूज़ की जाती है उसमें उसको काफ़ी पेन हुआ था। एक्चुअली ये सारी चीज़ें डिफरेंट ट्रीटमेंट्स में यूज़ की जाती हैं, सो डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि किस पिन की डेप्थ कितनी रखनी है, किस पिन को कितना स्किन के अंदर लेकर जाना है, ये हमारे डर्माटोलॉजिस्ट ही डिसाइड करते हैं। अच्छा, तो जहाँ जहाँ मेरे फेस पर मेलाज़मा के पैचेस हैं वहाँ वहाँ मुझे मीज़ो सोल्यूशन लगाया जाएगा इंजेक्शन की मदद से। बट फेस पर जहाँ मेलाज़मा नहीं है वहाँ इस डर्मा पेन की मदद से माइक्रो नीडलिंग की जा रही है, ताकि ये जो सिरम मैम के हाथ में है उस सिरम को मेरी उन जगहों पर इंड्यूस किया जा सके। तो यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि ये बिल्कुल भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, और अगर ये प्रमोशनल वीडियो होता तो लाजमी मैं वीडियो के शुरू में ही आपको डॉक्टर का नाम बता देती, क्लिनिक बता देती और सारी डिटेल्स बता देती। बट क्योंकि ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये चीज़ें मैं ख़ुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ। अगर मुझे इनसे रिज़ल्ट्स मिलते हैं तभी मैं आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करूँगी, डॉक्टर का भी बताऊँगी, क्लिनिक का भी बताऊँगी, और आपको इन सारे ट्रीटमेंट्स के ओवरऑल चार्जेस भी बताऊँगी। तो यहाँ पर फाइनली अब मेरी मीज़ोथेरेपी स्टार्ट हो चुकी है, और ये एक कॉकटेल होता है बेसिकली, 4-5 इंग्रेडिएंट्स का एक कॉकटेल होता है जो इंजेक्शन में भरा जाता है, और फिर ये कॉकटेल इंजेक्शन की मदद से आपकी स्किन में उतारा जाता है, जैसे कि अभी मेरी स्किन में इस कॉकटेल को डाला जा रहा है। कुछ लोग इससे पहले नमिंग क्रीम लगाते हैं, लेकिन मैं वही पूछने लगी थी कि नमिंग क्रीम नहीं जो लगाई हमने इंजेक्ट करना है ना, ये आपको इस लेवल पर, उसमें आपको दर्द इतनी होनी ही होनी है। नमिंग क्रीम का आपका एपिडर्मिस और डर्मिस तक हल्का सा इफेक्ट आएगा, फिर उसके बाद जो ये हमने नीचे करना है ये आपको फिर भी पेन होती है, ठीक है जी। सब थोड़ी देर तक ये जो बम्प्स बने हैं ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे जी। अच्छा, तो जहाँ जहाँ मुझे मेलाज़मा के पैचेस हैं, मतलब जहाँ जहाँ डॉक्टर ने मार्क किया हुआ है, आपको वाइट लाइंस नज़र भी आ रही होंगी, तो वहाँ वहाँ ये इंजेक्शन मुझे लगाया जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसका पेन कितना होता है। देखें, जब तक ये इंजेक्शंस मुझे मेरे फोरहेड पर लग रहे थे, पेन मुझे तब भी हो रहा था, बट मैं उसको बर्दाश्त कर पा रही थी। पेशेंट कर रही हूँ, जैसे ही ये इंजेक्शंस लगते हैं ना, तो मोटे मोटे से बम्प्स बन जाते हैं, उनमें से थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग भी हो रही होती है, बट उससे बिल्कुल परेशानी वाली वो कोई बात नहीं होती, क्योंकि मुझे ये सारा कुछ पहले से पता था, इसलिए मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। मैं जब भी कोई ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाती हूँ ना, पहले मैं उसके बारे में सारी नो हाउ, सारी नॉलेज मैं इकट्ठी करती हूँ, तब मैं जाती हूँ उस ट्रीटमेंट को करवाने के लिए। सो मुझे पहले से आइडिया था कि जैसे ही ये कॉकटेल मेरी स्किन में जाएगी तो मुझे बम्प्स बनेंगे ही बनेंगे। तो यहाँ पर मेरी मीज़ोथेरेपी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। जब तक फोरहेड पर थी तब तक मैंने इसको बर्दाश्त किया, दर्द मुझे तब भी बहुत हुआ लेकिन मैंने बर्दाश्त किया। पर जैसे ही मेरे चीक्स में ये इंजेक्शंस लगे तो मुझे एक्सट्रीम पेन हुआ, एक्सट्रीम पेन। और ये देखें, ये इंजेक्शंस लगने के बाद इस तरह से स्किन रेड हो जाती है, बम्प्स बन जाते हैं। अभी मैंने आपको फोरहेड पर दिखाए ही थे बम्प्स बने हुए। तो ये मेरे वो पैचेस हैं। ये इस तरह से मेरे पैचेस नहीं हैं जिस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं। ये माइक्रो नीडलिंग, क्यू स्विच लेज़र और इंजेक्शन लगने के बाद की हालत है जो आपको इस तरह से नज़र आ रही है। अच्छा, तो यहाँ पर 15 मिनट के रेस्ट के बाद फिर डॉक्टर साहिबा ने इसको क्लीन करना शुरू कर दिया था। मेरा फेस वॉश करवा कर एक क्रीम अप्लाई कर दी थी, जिसकी वजह से ये सारी रेडनेस, सारी ये जो बम्प्स बने हुए थे, ये सारे ख़त्म हो गए थे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि
क्रीम अप्लाई करने के बाद मेरे फेस की क्या हालत थी। डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स इन फर्स्ट सेशन में कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते, कम से कम 3 से 4 सेशंस के बाद रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन माय डर्माटोलॉजिस्ट। वो जितने सेशंस के लिए मुझे बोलेंगी ऑब्वियसली मैं वो करवाने के लिए जाऊंगी और ये सारी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। जैसे ही मेरे रिक्वायर्ड सेशंस कंप्लीट होंगे, मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे, तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी और फिर आप लोगों को इन सारी ट्रीटमेंट्स का नॉलेज दूंगी, इनके चार्जेस बताऊंगी, डॉक्टर का भी बताऊंगी। टिल देन आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।